नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। मुझसे कॉमनली जो मेरे पेशेंट्स होते हैं वो जो हम रूटीन बेसिस पे दवाइयाँ यूज़ करते हैं, कॉमनली जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछते रहते हैं। उससे जुड़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में जो अपना वीडियो सीरीज़ है इसमें एक नया सेगमेंट जोड़ने का सोचा। उसमें जो हमारी कॉमनली यूज़ दवाइयाँ हैं उससे जुड़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उससे जुड़ी जो सामान्य जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी सेगमेंट में आज हम डोलो 650 के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इससे जुड़ी जो बेसिक जानकारियां हैं उसके बारे में कि ये दवाई किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, इसका क्या यूज़ होता है, क्या इससे जुड़े कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर इसके कोई ड्रग इंटरेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। इससे जुड़ी जो सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसका प्राइस रेंज क्या होता है, ये दवाई क्या होती है। तो जो भी इससे जुड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जो डोलो 650 दवाई है बेसिकली एंटीपायरेटिक और माइल्ड एनाल्जेसिक है। ये कोविड-19 के दौरान आई थिंक एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाइयों में से एक था। इस दवाई का इस्तेमाल बेसिकली फीवर और पेन रिलीफ करने में, यानी बुखार और दर्द के समय पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दवाई में होता क्या है, जो डोलो 650 दवाई है ये इसमें पैरासीटामोल होता है। इसमें जो सॉल्ट होता है एस्टामिनोफेन सॉल्ट होता है इसमें। और डोलो 650 के और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स इसके अवेलेबल हैं। इसका जो प्राइस रेंज है आई थिंक 24-25 रुपये है, जो कि 10 का टैबलेट आता है, 10 का पत्ता आता है। तो अब बात करते हैं कि डोलो 650 का क्या यूज़ होता है और ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि ये एनाल्जेसिक के तौर पे और एंटीपायरेटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि पेन रिलीव करने के लिए और फीवर रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। दर्द और बुखार से राहत देता है ये दवाई। तो करता क्या है कि जो सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि दर्द और बुखार कॉज करते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें आराम मिलता है। तो बुखार के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। और कई तरीके के दर्द होते हैं, जैसे कि सिर दर्द हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन का दर्द हो सकता है, माइग्रेन के पेन में, कोई दांत का दर्द है या फिर आर्थराइटिक पेन है। तो किसी भी तरीके के ऐसे दर्द में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के दौरान ये एक सेफ दवाइयों में से माना जाता है। तो उस दौरान भी सेफली इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में, कंसल्टेशन में ही किसी भी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवाई का नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल करना कैसे चाहिए। इस दवाई को हमें कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज ये स्टमक अपसेट कॉज कर सकता है, हमारे पेट पे हार्मफुल इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। तो हमेशा इस दवाई को लेने के पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए ताकि पेट हमारा खाली ना रहे। साथ ही साथ इस दवाई का नेक्स्ट डोज लेने में कम से कम हमें, मतलब कि जो हम 2 डोज अगर लेते हैं तो दोनों डोज के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप ज़रूर रखना चाहिए। अगर हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और समहाउ हमारा डोज, कोई भी डोज मिस हो जाता है तो हमें डबलिंग नहीं करनी चाहिए। उस डोज को हमें स्किप करके नॉर्मल स्केड्यूल से दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दवाई का डोज ज़्यादा हो जाता है तो ये फर्दर हमारे शरीर में कुछ एक तरीके की टॉक्सिसिटीज़ कॉज कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी टाइम के लिए डॉक्टर ने दवाई एडवाइस किया उतना ही लेना चाहिए। उससे ज़्यादा समय के लिए हमें खुद से दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? हालांकि ये दवाई वेल टॉलरेटेड होता है, इससे कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कई बार इसकी वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग या पेट दर्द या पेट में अपसेट हो सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो तुरंत हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इससे जुड़े जो सेफ्टी एडवाइस है उसके बारे में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किसी भी दवाई को लेकर, कि हम कोई भी पर्टिकुलर दवाई, बी डोलो 650 और कोई भी अदर दवाई, कि क्या अल्कोहल के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो किसी भी दवाई का इस्तेमाल इंक्लूडिंग डोलो 650 हमें अल्कोहल के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी दवाई का कंजम्पशन हमें अल्कोहल के साथ नहीं करना चाहिए। ये दवाई ऐसा कोई ऐसा इफेक्ट नहीं कॉज करता है जिससे कि ड्राइविंग में हिंड्रेंस हो। तो ड्राइविंग हम कर सकते हैं, लेकिन एक मेरी तरह से पर्सनल एडवाइस है कि अगर तबीयत कभी भी ख़राब होती है तो हमें अकेले ड्राइव करने से बचना चाहिए। हमेशा हमें किसी को अपने साथ में रखना चाहिए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या डोलो 650 प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान
सेफ़ है या नहीं। तो ये एसेंशियली ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी दोनों समय पे सेफ़ है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी किसी भी दवाई का इस्तेमाल इंक्लूडिंग डोलो 650 अपनी मर्ज़ी से हमें नहीं करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम और प्रेगनेंसी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल पीरियड होता है, तो किसी भी दवाई का इस्तेमाल हमें खुद से नहीं करना चाहिए। अगर ये सेफ़ है तो भी हमें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ये ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के दौरान दवाई सेफ़ है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसके जो टॉक्सिसिटीज़ होती हैं जो कॉज़ करता है, तो अगर हम इस दवाई का इस्तेमाल लंबे समय के लिए करते हैं तो ये किडनी टॉक्सिसिटी एंड लिवर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। उसके अलावा अगर पहले से पेशेंट को किडनी या लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम है या फिर स्टमक अल्सर है, ऐसी कोई दिक्कत है, स्टमक से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हमेशा डॉक्टर को बता देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये लिवर टॉक्सिसिटी किडनी टॉक्सिसिटी कॉज करता है, प्लस ये स्टमक अपसेट भी कर सकता है। लंबे समय के इस्तेमाल पे अल्सरेशंस भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी दिक्कत है तो हमें अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि इसकी वजह से कोई और हार्मफुल इफेक्ट ना हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्या इस दवाई का कोई ड्रग इंटरैक्शन है या नहीं। तो बाकी दवाइयों के जैसे ही डोलो 650 के भी ड्रग इंटरैक्शंस हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप किसी भी और दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि हो सकता है कि इस दवाई का जो आप पर्टिकुलर दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डोलो 650 के साथ इंटरैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो किसी भी दवाई का, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप कोई भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन है या फिर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी तरीके का कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में आपको हमेशा अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि उससे जुड़ा अगर कोई इंटरैक्शन है, हार्मफुल इफेक्ट होने का खतरा है, तो डॉक्टर उसको ध्यान रख सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बाकी दवाइयों को। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डोलो 650 दवाई के बारे में। इससे जुड़ी जो बेसिक जानकारी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी, इससे आपकी जो नॉलेज इस दवाई को लेके वो काफ़ी बढ़ी होगी। इसके अलावा भी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।